दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों यहां पर हाल में एक नया वैकेंसी निकल के आ रहा है असिस्टेंट एंड ऑपरेटर की। आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है। सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी होने वाली है। इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की वो 28 जून तक ही है। 21 जून से इसके फॉर्म शुरू, यानी कि कल से इसके फॉर्म शुरू हुए हैं और लास्ट डेट 28 जून है। तो थोड़ा सा इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो को शुरू में बता दिया कि इस फॉर्म को अगर भरना है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे अध्ययन कर लीजिए और अगर फॉर्म को आपको भरना है तो आप इसको जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिएगा भाई, अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग इसके नोटिफिकेशन की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21/6 का नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पे देखोगे इंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट या ऑपरेटर ऑन टेन्योर बेसिस। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेन्योर बेसिस इन्होंने लिखा है, लेकिन अभी तक जो भी हाल में वैकेंसी हुई है इन्होंने किसी को अभी तक निकाला नहीं है। लेकिन 4 साल का ये टेन्योर बेसिस होता है, अच्छी खासी सैलरी है। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। रिटन टेस्ट के बेसिस पे सारी चीज़ें होनी हैं। अगर आपको लगता है भाई आप क्वालिफाई कर सकते हो, यूपी या उसके आसपास के लोकेशन में आप रहना चाहते हो, लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होनी है, अच्छी सिटी है, तो आप इसमें आप आगे जो है कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाल का जो एसोसरीज डिवीजन है लखनऊ, यहाँ से वैकेंसी निकल के आ रही है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाल का जो एसेसरीज डिवीजन है लखनऊ, यहाँ से वैकेंसी निकल के आ रही है और पोस्टिंग भी आपकी यहीं पर होगी। सबसे पहले असिस्टेंट एडमिन की एक पोस्ट है जहाँ पर आपका मास्टर डिग्री चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट्स की एक पोस्ट है जहाँ पर मास्टर डिग्री चाहिए। अब बात करते हैं हम डिप्लोमा और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स की। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल टेन्योर बेसिस 2 पोस्ट है और इसमें 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पोस्ट है और यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट मैकेनिकल की 5 पोस्ट है यहाँ पर और यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है भाई, अगला है आपका ऑपरेटर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है तो 1 पोस्ट है और एनएसी 3 ईयर, यानी कि सिंपल से समझो, यहाँ पे बीच में और मेंशन है, ध्यान से समझ लेना नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। या तो 3 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप हो, ध्यान रखिएगा, या तो 3 साल का अप्रेंटिसशिप हो, या आपके पास क्या हो, आईटीआई हो 2 साल का प्लस अप्रेंटिस हो 1 साल का। समझ गए? मतलब अगर आपने आईटीआई कर रखा है उसके साथ साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आईटीआई या अप्रेंटिसशिप ना रहे तो 3 साल का अप्रेंटिसशिप, देखो बहुत लोग 10 के बाद अप्रेंटिसशिप करने लगते हैं तो 3 साल का होता है, तो वो भी है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब फिटर की यहाँ पर टोटल पोस्ट है 11। यहाँ पर भी आपके पास आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या आपके पास 3 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। सारे में क्वालिफिकेशन वही है। देन इसके बाद देखो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 6 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन आपकी सेम है, देख लेना। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का यहाँ पे 5 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर टोटल पोस्ट 11 है। मशीनिस्ट का जल्दी पोस्ट नहीं आता भाई, तो मशीनिस्ट वालों के लिए एक ठीक ठाक मौका है, 10 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। ऑपरेटर ग्राइंडर की 7 है, वेल्डर की 2 है और इलेक्ट्रोऑपरेटर की यहाँ पर 2 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ये बैकलॉग वैकेंसी है जो पिछली बार बची थी। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है यहाँ पर 2, इलेक्ट्रीशियन का 1 है, ग्राइंडर का 1 है। ठीक है, 14.5% पोस्ट जो एक्स सर्विसमैन है और जो डिपेंडेंट है किल्ड एक्शन इन पास्ट इज रिजर्व फॉर, उनके लिए क्या रहेगी भाई, रिजर्व रहेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि भाई जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है कंट्री की उसके द्वारा ऑथराइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो आपका सर्टिफिकेट एनटीसी अलॉन्ग विथ एनएसी इज रेगुलर कैंडिडेट इश्यूड बाय नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि एनसीवीटी से आपका क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फॉर इंगेजमेंट द कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर एकेडमिक या टेक्निकल क्वालिफिकेशन देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इंडिकेट इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई, यानी कि जो हायर क्वालिफिकेशन है वो लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इनको कहना है मतलब अप्लाई आप मत करिए। जैसे कि आईटीआई की पोस्ट है, अब उसमें किसी ने डिप्लोमा भी कर रखा है, आईटीआई भी कर रखा है, तो डिप्लोमा अगर आप हैं तो आप आईटीआई की पोस्ट पे नहीं अप्लाई कर सकते। कहने का मतलब ये है हायर क्वालिफिकेशन पे, हायर क्वालिफिकेशन मान के चलो बीटेक है, अब कहोगे मैं तो डिप्लोमा में घुसूंगा, तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट वगैरह की। तो रिटन टेस्ट आपका 2.5 घंटे का होना है। इसमें जो पेपर होगा, पेपर तो एक ही रहेगा लेकिन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस,
दूसरे पार्ट में इंग्लिश एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, और तीसरे पार्ट में जो आपका ट्रेड है या जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिलेबस वगैरह दिया गया है कि जो सिलेबस है पार्ट 3 का, जिसमें आपका डिसिप्लिन से क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें क्या क्या रहेगा। तो जैसे ITI वालों को देखो को एज पर ITI या NSE कंसर्ट डिसिप्लिन, यानी कि जो आपका ITI का सिलेबस है वही आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो यहाँ पे डिसिप्लिन वाला सिलेबस है। जो आपसे 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे उसमें आपको ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। पेपर आपका जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, और किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होनी है, किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट 15/6/2024 को जो क्रूशियल डेट है वहाँ से काउंट होगी, और 15/6/2024 तक जो अनरिजर्व और EWS है उनकी एज 28 साल। ठीक है, SC ST की 33 साल और OBC की यहाँ पर 31 साल जो है होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 15/6/2024 तक। ठीक है, अब आगे बढ़ें, जो मेन चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ। द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन टेस्ट, यानी कि इसमें किसी भी तरह का स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होना है। जो रिटन टेस्ट जो सिलेबस वगैरह दिया गया है उसी के थ्रू आपका यहाँ पर क्या होगा भाई, सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जाम रिटन टेस्ट सेल वी विल कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब रिटन टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, मेरिट में आएंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड, ये आपको बताया जाएगा ईमेल के थ्रू कि भाई आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं रिटन एग्जाम के लिए कि नहीं। ठीक है, सिलेक्शन जो आपका होगा वो रिटन टेस्ट के बेस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल, तो जो भी आप ईमेल ID डालिएगा भैया सही डालिएगा, सब कुछ आपको ईमेल के थ्रू ही यहाँ पर सूचित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज्ड ऑन ए टेन्योर बेसिस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर के लिए आपका यहाँ पर टेन्योर है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने अभी तक किसी को निकाला नहीं है। ठीक है, 4 साल से आगे बढ़ा सकते हैं और सैलरी वगैरह भी अच्छी है। अब देखो बेसिक पे यहाँ पर जो D6 लेवल का है और C5 लेवल का है, बेसिक पे आपका 23,000 और यहाँ पर 22,000 होगा। लेकिन यहाँ पर देखो इसके बाद बेसिक पे के बाद आपको DA मिल जाएगा जो अप्लीकेबल रेट होगा, और DA क्या होता है, जनरली बेसिक पे का आधा होता है। पर्क्स मिल जाएंगे आपको, HRA मिल जाएगा, पर्क्स मिल जाएंगे एट द 25% ऑफ बेसिक पे, लमसम अमाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 1500, अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंस, ये आपका इस पर रूल, यानी कि जो आपकी सैलरी है 22 से 23 दिखा रहा है, ये करीब मुझे लगता है कि 35 से 40 के बीच में आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आप अगर समझो, अगर सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने की जो डेट है वो बहुत कम समय दिया गया है, 21/6/2024 से 28/6/2024 तक का आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये थी, बाकी कोई ऐसा अपडेट मुझे नहीं लग रहा है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप ये जो इनकी ईमेल ID है recruitment@adlko@hal-india.co.in, इस पर ईमेल ID पर आप क्या कर सकते हो, कोई क्वेरी हो तो आप इनको ईमेल कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए क्या है, 21/6 से फॉर्म शुरू हुए हैं, 28/6 तक फॉर्म चलेंगे, और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड इसमें लिख दिया है कि 3/7/2024 से आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, ईमेल के थ्रू आपको ये सूचित कर देंगे, तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है भाई, बाकी ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई अगर आपको सही लगेगा तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी एग्जाम हो जाएगा, क्या पता आपकी नौकरी मिल जाए 35-40 हज़ार की, भले 4 साल के लिए ही, लेकिन पैसा आता रहेगा तो आप आगे तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।